उड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, हर रोते हुए को फिर से हंसाना है। जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आशियां, जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आशियां, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है। झारखंड सरकार की नई दिशा, नई पहल के तहत आज जोनल कमांडर सीपीआई माओइस्ट के जीवन प्रकाश कैंडुला असलहा के साथ इस मंच पे जिला के गार्जियन और हमारे उपायुक्त महोदय के समक्ष, हमारे जाबाज पुलिस कप्तान आदरणीय एसपी साहब के समक्ष, सिटी एसपी साहब के समक्ष, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के समक्ष, आप पूरी जनता, पूरी झारखंड का कह सकते हैं पूरे रांची के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष आज सरकार की इस योजना के तहत आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके लिए ये जो मजलिस हम लोगों ने यहाँ रचाई है, जिला के दोनों गार्जियन यहाँ उपस्थित हुए हैं। तब से कहीं न कहीं सीपीआई माओइस्ट पर विशेष निगाहें हम लोगों की रही है और जिसी सर के नेतृत्व में, श्रेय सर के नेतृत्व में एक जो टीम यहाँ काम कर रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का हो, सीपीआई माओइस्ट को अपने जो दिग्भ्रमित हो गए हैं अपने इस मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित हो या समाज में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने से संबंधित हो, उसमें एक कड़ी जोड़ते हुए जीवन प्रकाश कैंडुला, आपको आश्चर्य होगा, जो बहुत कभी हम लोग के क्षेत्र में विध्वंसकारी घटना में शामिल हुए हैं, बल्कि इनका कार्य क्षेत्र बोराहाट, चाईबासा, सोनवा, टेबो वगैरह इत्यादि में विगत 1.5 दशक से रहा है। और जैसा हमारे डीएसपी साहब ने बताया कि 4000 से ज्यादा ऑप्स अभियान इनके विरुद्ध में किया गया था इनको धर पकड़ने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं हम ये मैसेज जरूर दे गए, ये साबित जरूर हो रहा है कि रांची पुलिस परिवार के कार्यों से प्रभावित होकर बीच में कई जिलों को पार करके ये रांची जिला के समक्ष आत्मसमर्पण किए और इनको भरपूर विश्वास ये हुआ कि नहीं, अगर हम यहाँ हम जाएंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, मैं सुरक्षित रहूंगा। सरकार जो हमको देगी, जो 10 लाख का इनाम सरकार ने हम पर जो घोषित किया है, निसंकोच निसंदेह हमें जरूर मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। ये ही इनका विश्वास सीनियर एसपी साहब के समक्ष, डीसी सर के समक्ष लाने के लिए मजबूर किया है। ये खुद अकेले नहीं आए, बल्कि इनको यहाँ लाने में इनका परिवार का रोल, इनका छोटे बच्चे का रोल बहुत ही अहम हुआ। तो हम इसके साथ ये अभियान यहीं तक नहीं थमेगा, इस कड़ी में और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुख्य धारा से विचलित हुए हैं। हम आशा करते हैं कि वो लोग भी इस मंच से हम आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि वो लोग भी सरकार की जो योजनाएं चल रही है, जो और ये योजना और लिबरल कर दी गई है, सरकार के द्वारा की गई है, उसका भरपूर लाभ लें और आकर अपने परिवार, बच्चे अपने कुंबे परिवार के साथ, अपने समाज के साथ रहकर मुख्य धारा में जुड़े और विकास की गति को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। बाकी जो लोग बचे हुए हैं आप लोग सारे जानते हैं। मैं आह्वान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माओइस्ट जनरल कमांडर जो प्रतिबंधित संगठन से बिलोंग करते हैं, कभी सारला में लाल रतन के नाम से ये अपने एक हस्ती है 10 लाख का रिवार्ड है और इन पे से 77 केसेस हैं। इसके आज आत्मसमर्पण की जो एक यहाँ पे जो एक अवसर मिला है, इसमें उपस्थित माननीय जिला के डिप्टी उपायुक्त महोदय, एडीएम साहब, सीडीएसपी साहब, डाक्टर साहब, एसडीपीओ महोदय साहब, एसडीपीओ साहब और सारे पदाधिकारी, प्रेस मीडिया अधिकारी, सर्वप्रथम हम सभी लोग तहे दिल से
इस नई मुख्यधारा में, इस नई व्यवस्था में एक शांतिपूर्ण सौहार्द वाले समाज में जीवन गणना का स्वागत करते हैं और हम इसको बधाई देते हैं कि ये सच्चाई से बहुत जल्दी वाकिफ हो गया। हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि सुबह का भटका सामने खड़ा भटका नहीं पहुँचता। दूसरा हम लोग ये भी बोलते हैं कि सच्चाई, अच्छाई, सरलता, सहजता को अपनाने का कोई भी लिंक नहीं होता है। जब आपको बुद्धि आ जाए, विवेक आ जाए, आप समझ जाओ, तभी आप सरलता को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना सकते हैं और आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और उन बंधु बांधवों के लिए जो कि अभी की तरफ रास्ते भटक रहे हैं, उसके लिए एक आप रोल मॉडल बन जाते हैं, एक नया रास्ता दिखाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी, अति लोकप्रिय जन कल्याणकारी जो प्रोग्राम है आप के लिए नई दिशा है। इससे पूर्व में भी आपके समक्ष कुछ लोग सर्वे कर चुके हैं और इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण एसपी के एक गहन प्रयास से और इनके निकट समन्वय से जीवन गणना प्रशासन में विश्वास करते हुए, सरकार में विश्वास करते हुए और अपने बंधु बांधवों के उनके काउंसलिंग से ये एक बार पुनः अपने मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। अतः हम सभी लोग तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो अपने आत्मसमर्पण की पॉलिसी है, ये इंडिया की सबसे अच्छी पॉलिसी में कंसिडर की जाती है। यहाँ पे जो लोग आते हैं उन पे जितना रिवार्ड का अमाउंट है वो उसको दिया जाता है। एज एग्जाम्पल जीवन गणना पे 10 लाख का रिवार्ड था, ये डायरेक्टली इसके अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही जो सरकार के द्वारा अतिरिक्त 2 लाख रुपए देने की बात थी, ये भी इसके अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा इनको या फिर किसी शहर में 4 डिस्ट्रिक्ट जमीन देने का प्रावधान है। साथ ही जितने केसेस इसमें हैं, सब केसेस का जो सरकारी जो एक अपील होता है, जो कानूनी सहायता होता है, वो भी देने का प्रावधान है। इसके अलावा यदि ये अपनी सारी सजा अवधि को निकाल के बाहर निकलते हैं तो इनको जीवन प्रवास करने के लिए यदि नौकरी के लायक नौकरी मिलेगा, यदि कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहती है, इनको लोन मिलता है। साथ ही इनका LIC जैसे रूप में किया जाता है। साथ ही अभी से लेकर 12th या ग्रेजुएशन तक उनके बच्चे के पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा आएगा, उस पर भी जो खर्चा होगा वो सरकार के द्वारा निर्भर किया जाएगा। तो और साथ ही यदि चाहे तो ये अपने बच्चा परिवार के साथ हजारीबाग के ओपन जेल में भी रह सकते हैं। तो कुल मिला के अति कल्याणकारी योजना है और मैं इस मंच से अपने प्रेस मीडिया के माध्यम से अभी उन भाइयों से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुआ है। सच्चाई को अपनाओ। पक्षपात से सामाजिक सद्भाव, सामाजिक शांति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। हम सब पे अपनी मातृभूमि का बहुत कर्ज है और हम सबका त्याग ये प्रयास होना चाहिए कि हम लोग बुराई को छोड़ के अच्छाई के रास्ते द्वारा अपने समाज का, राष्ट्र के नवनिर्माण में योगदान दें। भाई आप सब जानते हैं कि अभी भी हमारे बहुत सारे सैकड़ों भाई बंधु किसी गलत मानसिकता से शिकार होकर, गलत विचारधारा के लोग प्रभाव में आके यहाँ वहाँ तत्व भटक रहे हैं। कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, सुबह का खाना खाते हैं, शाम में खाना नहीं मिलता है उनको। साथ ही जो कुछ गलत मानसिकता विचारधारा के लोग हैं वो खुद तो अच्छा जीवन जीते हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग किसी अच्छे शहर में रह के अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है। लेकिन जो बहुसंख्यक हमारे जो गांव के लड़के हैं जो सिर्फ उसके पीछे एक झोला छाप में चलता है, उनका जीवन हमेशा संकट में रहता है। उसके परिवार को भरोसा भी नहीं होता है कि जो अभी घर से निकला है शाम में वापस आएगा कि नहीं आएगा। साथ ही हमेशा एक डर, कहीं इन्काउंटर नहीं हो जाए, कहीं कुछ न हो जाए, कहीं कुछ पकड़ना हो जाए। ऐसे सैकड़ों बंधु अभी हैं जो कि गलत मानसिकता के शिकार होकर कभी सांडा के जंगल में, कभी रांची कोटी सरायकेला जंक्शन पे, तो कभी किसी और जंगल में भटक रहे होते हैं। लेकिन हमेशा एक डर का माहौल होता है। उनके माँ, उनकी बीवी, उनके बच्चे एक गजब का आप महसूस करेंगे, एक डर होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो उन सब लोगों के डर को खत्म करके, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुलिसिंग क्या होता है। पुलिसिंग सिक्योरिटी कंसेप्ट है फ्री फ्रॉम ऑल द फियर। तो फियर, डर का ही क्यों ना सही, वो डर ये खत्म कर पाते हैं जीवन गणना के मन से या इसके जैसे और लोगों के मन से, तो यही प्रशासन की जीत होती है। और ये सब अपने ही समाज के हैं, अपने ही मिट्टी के हैं। तो कभी भी विचार करें, हम लोग तहे दिल से अपना हृदय खोल के दोनों हाथ बढ़ा के अपने सारे बंधु बांधवों का जो कि गलत मानसिकता से, गलत विचारधारा के शिकार होकर
गलत रास्ते पे चल पड़े हैं उस सबका हम स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग मुख्यधारा में शामिल हो जाएं, सरकार की जो अति कल्याणकारी योजना है इसका लाभ उठाएं और एक बार जो भी न्यायिक प्रक्रिया है वो पूर्ण करने के बाद एक अच्छा जीवन जीते हुए अपने बाल बच्चा परिवार के साथ खुशी और आनंदित पूर्ण रूप से जीवन जिए और समाज, राष्ट्र, राज्य के निर्माण में अपना योगदान दें। फिर से इस अवसर पे मैं इस फोरम से जीवन कंडोला का स्वागत करता हूँ और मैं आपको नए जीवन की बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला समय अति कल्याणकारी और अति आनंदित हो और आपके माध्यम से श्री आसिफ जी और मंच पर उपस्थित एसएसपी साहब और सिटी एसपी सौरभ, एसपी ग्रामीण नौशाद जी, एसडीपीओ बुंडू, डीएसपी बाबला और अन्य सभी एसडीपीओ जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, सभी मीडिया बंधु, सभी मेरे ज़िले के सब मेरे भाई पुलिसकर्मी और आज के जो ये आत्मसमर्पण का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हमारे बीच उपस्थित श्री जीवन कंडोला और पद्मस कंडोला, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि एसएसपी साहब ने कहा है कि जब जागो तभी सवेरा, तो मैं कंडोला जी के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि जब आप जागे उसके बाद से ही नया सवेरा शुरू होता है, नए दिन की शुरुआत होती है और मैं यही उम्मीद करूँगा कि जिस सोच और जिस मकसद से आपने, जिस तरीके से आपने ये आत्मसमर्पण का निर्णय लिया है उसके लिए हम सभी लोग आपको यही कहना चाहेंगे कि आपका निर्णय बिल्कुल सही है और पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं पूरी समाज और पूरा रांची जिला आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको स्वागत करता है और मैं ये एश्योर करता हूँ, हम सभी लोग एश्योर करते हैं पूरे जिला प्रशासन की तरफ से कि आपको जो भी मदद होगा वो हम लोग करेंगे। आप एसी नक्सल साहब ने भी आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलता है। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि आपको कोई ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, आपको कोई स्किल ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, आप किसी एरिया में आप निपुण हैं और उसमें आप कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि आपको ट्रेनिंग दिलवाएं ताकि आप आगे चलकर आप अपने जीवन यापन में भी आप कुछ कर सकें। जो सरकारी लाभ है वो आपको मिलता ही रहेगा। इसके अलावा अगर बच्चे को एजुकेशन चाहिए, अगर आपके फ्यूचर में कोई और गर्ल चाइल्ड होती है तो उसके लिए हम लोग सुकन्या योजना और कन्यादान योजना से भी उनको जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना और से जोड़ा जाएगा। 4 डिसमिल जमीन आपको दी जाएगी। जब तक आपको ज़मीन नहीं दी जाती है, अगर आप किराए के घर पे रहते हैं तो 1500 रुपये आपको प्रति महीना किराया दिया जाता है। ये सभी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। बट इसके अलावा मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि हम आपने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही है और हम एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, हम सभी लोग समाज में रह रहे हैं और मैं सभी मीडिया बंधु के माध्यम से रांची वासियों से, सभी समाज के वासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे भाई जो भटक चुके थे, किसी गलत आइडियोलॉजी में चले गए थे, अब वो मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं। ये हम सभी लोगों का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि उनको ये ना लगे कि वो भटक चुके थे और उनको कभी कोई दिक्कत हो और समाज में एक गरिमामय उपस्थिति के साथ इनको एक्सेप्ट किया जाए। आज जो आपने किया है ये आपकी जीत है, ये हमारी जीत नहीं है, ये आपकी जीत है कि आपने बुराई पर अच्छाई को जीता और आपने हिंसा का रास्ता को छोड़कर आपने अहिंसा को जो है आज अंत भरा है। तो मैं इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपका निर्णय बिल्कुल सही है और हम सभी लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और कंडोला जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी किसी तरह की मदद हो, हम लोग हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए समाज में हमेशा खड़े हैं। इन सभी शब्दों के साथ मैं अपने सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, खासकर पुलिस प्रशासन को और कंडोला जी को आपको स्वागत और धन्यवाद।